शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर गलती की क्षमा गुरु जी, ओम समर्पण गुरु जी, अंग संग्रहणा गुरु जी। अब हम महाशिव पुराण के पहले अध्याय का 17वां भाग पढ़ेंगे, जिसमें प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य बताया है। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिवजी की कृपा से कहता हूँ, श्री शिवजी हमारी और हमारी रक्षा करें। श्री शिवजी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार की नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न, नहीं और बा तुझ में, अर्थात तुझ में कुछ प्रपंच नहीं, कोई प्रपंच नहीं, यही प्रणव का अर्थ है, जो जपने वाले को मोक्ष देता है और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और त्रितत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हस्व प्रण के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ के जप से पृथ्वी का, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है वह पंचावर्ण से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदिकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती, क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूट क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है तथा शूद्र 25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव शक्ति की यही महानता है, जो जितना ही क्रम पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिवजी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है। जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है तथा जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिवजी की अद्भुत कृपा होती है।
और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 18वां अध्याय, बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ चित्त सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंध और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचतंत्र मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंधकर क्रम से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रोकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति की ही चक्र है, शिवजी इनसे परे हैं, वही चक्र करता हैं, वही 8 को वश में किए स्थित हैं। वे शिवजी सर्वज्ञ, निस्पृह और परिपूर्ण हैं, जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन परवे महेश, जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनिए, वह लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकास में मैं 5 लिंग कहता हूँ, स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से या पृथ्वी को फोड़कर वहाँ स्वयं निकलता हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार सुवर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में यह लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। यूँ तो जिसमें शिवजी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट मात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करे और नित्य भोजन निवेदन करे, परंतु यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन करे। विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण करे। जो शिवजी की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजा का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी हैं। शिवजी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीखकर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी प्रकार ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूज्य हैं, शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता, परंतु ज्ञान दाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन, मन और धर्म से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करे। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है और विशेष ज्ञाता गुरु ही अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए।
फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि के सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का भी दान किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें, परंतु संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करे। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवे। 1000 ब्राह्मण का भोजन करावे। दरिद्र हो या गौ को भोजन करावे। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावे, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करे और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करे तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। परंतु ऐसा सविधि दक्षिणायुक्त यज्ञादिक कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। इसे नमस्कार करें 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार का रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाश में हैं। आपके स्वरूप को मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से नम्र से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरे स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मज्ञान की कल्पना, आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य या गुरु जैसा बतलावे वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र हैं और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देंगे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल सूक्ष्म का और कारण तीनों शरीरों को वश में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। और शिवजी ही इस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिवजी ही इस सब के परम कारक हैं। शिवजी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिवजी ही निवारण करते हैं। जब हम शिवजी द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में अर्पण कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिवजी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में कोई ऐसा पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नष्ट न हो, इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर, जीव हिंसा आदि से रहित हो, एकाग्र चित्त से शिव जी की भक्ति करें और मौन रह शिव रहस्य का यथाशक्य गोदान करें। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय वास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। 19वां अध्याय विद्वेश्वर संहिता का पूजा भेद। ऋषि बोले, हे सूजी, आप चिरकाल तक जीवित रहे। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को भली प्रकार समझाया। और क्यों न हो,
आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने व्यास जी से सुनी हो वही हम सबको सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुनो, अब मैं तुम्हारी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, कितने ही ऋषि आदि को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन से तप से अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि भी श्रेष्ठ है, और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दान आदि व्यर्थ है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी को देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वही इस लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी हो जाता है तथा असंख्य वर्षों तक वहाँ रहकर शिवलोक से लौट भरत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उससे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं। रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्पराग से उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 20वां अध्याय, पार्थिव पूजन रूप। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वे सूत्रों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को कर शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवे, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करे। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृत्तिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावे, फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करे, फिर भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करे। आयुष्मान से जल का संस्कार करे। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करे। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करे और नमः पूर्वक पंचामृतक प्रोक्षण करे। नमो नील ग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करे तथा एतत् रुद्राय इस मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवे। फिर नमो महानतम इस मंत्र से आवाहन करे। याते रुद्र इस मंत्र से उपदेश करे। यामी शुम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करे। आयोचदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करे तथा असौजी इस मंत्र द्वारा देवता न्यास और असोयो समर्पति इससे उप समर्पण करे। फिर नमोस्तुते नीलगिब्राय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावे। फिर दधिक्राण इस मंत्र से दधि स्नान और घृतयाव इस मंत्र से दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर का पूजन करता है उसको शिवजी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, यह पूजा भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसे सुनिए। हर महेश्वर, शंभु, शूल, पाणी, पिनाकधारी, पशुपति, महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावे
साने या शोधन करे। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्वान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करे। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करे। हे मृग, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंकर, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजा आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वेद, पुराण, सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे महादेव, मैं तो कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे हैं। हे महेश्वर, मैं सर्व भाव से आपका ही हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर उन पुष्पों और अक्षत को चढ़ावे। फिर साष्टांग दंडवत करे। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करे। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करे और सादर पूर्वक विसर्जन करे। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार साविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।